हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है मैलेफिसेंट मिस्ट्री ऑफ इविल। मूवी की शुरुआत में हमें मूल रियासत के जंगल में कुछ चोरों को दिखाया जाता है जो परियां चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर परी इन्हें चकमा देकर भाग जाती है। तभी वहाँ मैलेफिसेंट आ जाती है जो इनमें से 2 चोरों को पकड़ लेती है, पर इनमें से वो तीसरा चोर वो जादुई फूल और परी को लेकर भाग जाता है और महल में इन दोनों को बेच देता है। इसके बाद हमें मूवी में बताया जाता है कि मैलेफिसेंट की अच्छाइयों को भुला दिया गया है और इंसानों ने सिर्फ इसकी बुराइयां याद रखी हैं। इसके बाद हम मूल रियासत को देखते हैं जहां की मैलेफिसेंट रक्षक है और अरोरा को इसने यहां की रानी बना दिया है जो एक इंसान है। इससे पहले की कहानी इसके फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। बैक टू द स्टोरी, अरोरा अपने सिपाहियों से उस मिसिंग परी को ढूंढने के लिए कहती है और फिर एक जादुई जीव अरोरा का ताज लेकर भागने लगता है और ये उसका पीछा करते हुए फिलिप के पास आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी फिलिप अरोरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अरोरा भी इस शादी के लिए मान जाती है और ये सभी लोग खुशी से झूमना शुरू कर देते हैं। इन्हें डेविल देख लेता है जो मैलेफिसेंट को आकर सब कुछ बता देता है अरोरा और फिलिप के बारे में। ये सुनकर मैलेफिसेंट फौरन गुस्से में वहाँ जाती है। इधर हम राजा को देखते हैं जो शांति और अमन कायम करने के लिए कहता है कि अब से कोई तलवार नहीं उठाएगा, पर रानी के इरादे कुछ और ही होते हैं। तभी वहाँ फिलिप आकर बताता है कि अरोरा ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं कि चलो अब दोनों रियासतें एक हो जाएंगी। रानी कहती है कि अरोरा को दावत पर बुलाया जाए और साथ ही उसकी परिमा को भी, क्योंकि वो हमारी समधन है। इसके बाद हम मैलेफिसेंट को देखते हैं जिसे देखकर सब खामोश हो जाते हैं क्योंकि मैलेफिसेंट नहीं चाहती कि अरोरा और फिलिप की शादी हो, पर अरोरा के कहने पर मैलेफिसेंट मान जाती है। इसके बाद हम महल में रानी को देखते हैं जो महल के खुफिया तहखाने में आती है जहाँ राजा से छिपकर हथियार बनाए जा रहे हैं और रानी ने ही उस जादुई रूहानी फूल और उस परी को चुराने के लिए कहा था ताकि ये उनसे एक श्राप तैयार कर सके। इधर हम अरोरा के साथ मैलेफिसेंट और डेविल को देखते हैं जो इंसानों के देश आ जाते हैं। इसे देखकर सब इससे डरने लगते हैं। फिर ये लोग महल के अंदर आ जाते हैं। फिलिप के पेरेंट्स इनका वेलकम करते हैं। खाना खाते वक्त मैलेफिसेंट और रानी के बीच बहस होने लगती है। मैलेफिसेंट कहती है कि हमारी परियां लापता हो रही हैं। फिर रानी भी जवाब देती है कि सरहद पर हमारे किसान मारे जा रहे हैं। तभी एक बिल्ली इन पर उछलती है। मैलेफिसेंट अपने जादू से उसे जाम कर देती है और कहती है कि जो बेवजह उछलते हैं वो बेमौत मारे जाते हैं। रानी कहती है कि खानदानी लोग किसी के घर आकर ऐसे नहीं धमकाते। मैलेफिसेंट कहती है तो बाहर चलें, पर अरोरा इन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन रानी मैलेफिसेंट को भड़काने में कामयाब हो जाती है। मैलेफिसेंट गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मैलेफिसेंट के आगे नहीं टिक पाते। मौके का फायदा उठाते हुए रानी राजा को वो श्रापित सुई चुबो देती है जिससे राजा मौत की नींद सो जाते हैं और इल्जाम मैलेफिसेंट पर लगा देती है, जिससे अरोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैलेफिसेंट के साथ जाने से मना कर देती है। फिर मैलेफिसेंट भी वहाँ से चली जाती है, पर रानी की एक वफादार सिपाही मैलेफिसेंट को एक लोहे का तीर मार देती है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिरने लगती है। क्योंकि लोहा परियों की कमजोरी होता है, मैलेफिसेंट पानी में गिर जाती है। इधर रानी अरोरा को मैलेफिसेंट के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। फिर हम पानी में मैलेफिसेंट को देखते हैं जिसे उसी की तरह दिखने वाला उसे बचाकर ले जाता है। इधर अरोरा भी मूल देश आ जाती है मैलेफिसेंट को ढूंढते हुए ताकि वो श्राप को वापस ले सके। रानी भी जंग की पूरी तैयारी कर लेती है। इधर हम मैलेफिसेंट को देखते हैं जो एक घोंसले में होती है। इस जगह से अनजान मैलेफिसेंट को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसके जरिए ये वहाँ तक पहुँच जाती है और देखती है कि यहाँ सब इसी के जैसे हैं, जिसमें से एक कहता है कि लोहा सदियों से इंसानों का हथियार रहा है हमें चोट पहुँचाने के लिए, इसीलिए हम पूरी दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं और वो जल्द ही यहाँ भी हम पर हमला करेंगे, इसलिए हमें तैयार रहना होगा और उनसे पहले हमें उन पर हमला करना होगा। अगर मैलेफिसेंट हमारा साथ दे तो हम उन्हें हरा सकते हैं। फिर ये मैलेफिसेंट को गुस्सा दिला देता है जिससे मैलेफिसेंट उसे दूर फेंक देती है। फिर ये कहता है देखो ये कितनी पावरफुल है। फिर कॉनल कहता है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कौन हो। फिर ये उसे घोंसले के अंदर ले आता है और कहता है कि तुम हमारी तरह काल रक्षक हो। एक वक्त था जब हम धरती पर हर जगह रहा करते थे, फिर जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई तो हम छिपने पर मजबूर हो गए और हम में से कई लोग शहीद हो गए। मैलेफिसेंट देखती है कि लोग कैसे अपने बच्चों को घोंसले में पाल रहे हैं। तभी वो एक छोटे बच्चे को उसकी पहली उड़ान भरते हुए देखती है जिसे देखकर ये बहुत खुश होती है। कॉनल इसे बताता है कि इनके पंख तो हैं पर उड़ने के लिए आसमान नहीं, जिस पर मैलेफिसेंट कहती है कि मैं इन्हें वो आसमान दूंगी। इधर रानी भी अरोरा को भड़का रही होती है और फिर अरोरा और फिलिप की शादी का ऐलान होता है कि अगले 3 दिनों में शादी होगी जिसमें सभी लोगों को आना है। ये सुनकर तीनों परियां बहुत खुश होती हैं। इसके बाद कॉनल फिनिक्स को दिखाता है और
मेलिफिसेंट से कहता है कि तुम इसी का अवतार हो, तुमने खुद को बदलकर अरोरा को पाला है, तुम्हें दोबारा ऐसा ही करना होगा, इंसानों के साथ ही अमन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी बोरा कहता है कि राजकुमारी फिलिप और अरोरा की शादी वाले दिन हमें उन लोगों पर हमला करना चाहिए, क्योंकि ये शांति और अमन नहीं बल्कि जंग चाहते हैं। इधर रानी के आदमी लोहे और उस रूहानी फूल को मिलाकर एक पाउडर तैयार करते हैं जिससे वो परियों को मार सकें। रानी कहती है कि मुझे दिखाओ। रानी के कहने पर ये उस पाउडर से एक परी को मार देता है और कहता है कि हमें और रूहानी फूल चाहिए। रानी अपने सिपाहियों को मूल देश भेज देती है वो रूहानी फूल लाने के लिए। जैसे ही ये फूल तोड़ना शुरू करते हैं मेलिफिसेंट को पता चल जाता है। मेलिफिसेंट फौरन वहाँ चली जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेलिफिसेंट जैसे ही मूल देश पहुँचती है तो रानी के लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कॉनल बीच में आकर मेलिफिसेंट को बचा लेता है। फिर मेलिफिसेंट और बोरा इन सबको मार देते हैं। अगले दिन सभी मूल देशवासी अरोरा और फिलिप की शादी के लिए महल आ जाते हैं। रानी अरोरा को शादी की ड्रेस पहनने के लिए कहती है। इसी दौरान अरोरा को रानी की वही खुफिया तहखाने का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही अरोरा नीचे जाती है तो उसे वो श्रापित सुई लग जाती है, जिससे अरोरा को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि कैसे राजा को रानी ने श्रापित किया और मेलिफिसेंट को फंसाया गया है, और ये उन गायब हुई परियों को भी देख लेती है। इससे पहले अरोरा कुछ कर पाती वहाँ पर रानी आ जाती है और ये अरोरा को कमरे में बंद करवा देती है। इधर जहाँ सब मूल देश के लोग शादी के लिए जिस कमरे में इकट्ठा होते हैं, वहाँ रानी की वफादार सिपाही पाउडर को पियानो के जरिए पूरे कमरे में छोड़ने लगती है, जिससे ये लोग मरने लगते हैं। इधर अरोरा भी अपने कमरे से भाग जाती है, पर यह भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी वहाँ बोरा भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, पर रानी ने भी यहाँ पहले से ही जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। रानी इन पर भी उसी पाउडर से हमला करवाती है, जिससे ये लोग मरने लगते हैं। इधर अरोरा भी फिलिप को रानी की सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने राजा को श्रापित किया। फिर कॉनल भी मारा जाता है, जिसकी मौत का मेलिफिसेंट को बहुत अफसोस होता है। रानी के लोग इन पर लगातार हमला कर रहे होते हैं, जिससे इनकी अब तक कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन ये लोग भी हार नहीं मानते। फिर ये इन लोगों को जाल में फंसाने लगते हैं। इसके बाद अरोरा इन परियों को बचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ डेविल भी आ जाता है। तभी एक और हमला इन पर होता है, जिससे मूल देश के रक्षक अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर रानी के पास फिलिप आ जाता है। ये कहता है कि ये पागलपन छोड़ो और ये कत्लेआम अभी रोक दो। पर रानी फिलिप को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन फिलिप वहाँ से भाग जाता है। पर सेनापति भी इसके पीछे आ जाते हैं। बोरा भी इनकी ओर आ रहा होता है। तभी फिलिप सेनापति से कहते हैं कि ये सब माँ ने ही करवाया है और पिताजी को भी उन्होंने ही श्रापित किया है, ताकि वो मूल देश से जंग कर सकें, और तुम्हारे सिपाही उसी की कीमत चुका रहे हैं। तभी बोरा सेनापति को उठाकर ले जाता है। इधर अरोरा और डेविल को भी सिपाही पकड़ लेते हैं। तभी डेविल एक जाइंट बियर में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ मेलिफिसेंट आ चुकी है। ये आते ही जंग का रुख बदल देती है। मेलिफिसेंट बहुत ही पावरफुल है। रानी के सिपाही इसके आगे नहीं टिक पाते। फिर ये उन सभी हथियारों को तबाह कर देती है जो इन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं, और साथ ही महल को भी तबाह करना शुरू कर देती है। अरोरा और डेविल उन सभी परियों को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इधर बोरा भी सेनापति को मारने के लिए आता है। तभी फिलिप आकर उसे रोक देता है और कहता है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जंग मेरी माँ चाहती थी, जिसमें तुम फंस गए। हम शांति और अमन से एक साथ रह सकते हैं। फिर फिलिप अपनी तलवार फेंक देता है और इसे मेलिफिसेंट देख लेती है। फिर फिलिप और सेनापति भी अपने लोगों को हमला करने से रोक देते हैं। इसके बाद मेलिफिसेंट भी रानी के पास आ जाती है उसे मारने के लिए, पर तभी अरोरा बीच में आकर मेलिफिसेंट को रोक लेती है। ये कहती है कि मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था, हम अभी भी शांति और अमन कायम कर सकते हैं। मौके का फायदा उठाकर रानी इसी बीच हमला कर देती है। अरोरा को बचाने के लिए मेलिफिसेंट खुद को आगे कर देती है। पाउडर की वजह से मेलिफिसेंट खत्म होने लगती है और इसकी राख बनकर उड़ने लगती है, जिस पर अरोरा को बहुत दुख होता है और ये रोने लगती है। रानी कहती है कि मेलिफिसेंट अब खत्म हो चुकी है। ये सुनकर सबको बहुत दुख होता है और रानी कहती है कि अब से ये सब सरजमी हमारी हुई। तभी मेलिफिसेंट जिंदा होकर एक जाइंट फिनिक्स में बदल जाती है, जो कि अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। ये देखकर रानी अरोरा को नीचे धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। मेलिफिसेंट अरोरा को बचा लेती है और सभी काल रक्षक इसके आगे झुक जाते हैं। फिर मेलिफिसेंट अपने असली रूप में आकर उस सुई के श्राप को भी तोड़ देती है। फिर फिलिप कहता है कि आज से कोई जंग नहीं होगी, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अरोरा कहती है कि हमारी शादी से दोनों रियासतें एक हो जाएंगी। फिर मेलिफिसेंट पूरे महल को फूलों से सजा देती है और राजा भी नींद से जाग जाते हैं। हम रानी को देखते हैं जो कहती है कि हम इन जानवरों के बीच कैसे रह सकते हैं, जिस पर मेलिफिसेंट रानी को बकरी बना देती है और कहती है कि जानवरों के बीच जानवर बनकर रहो। इसके बाद राजा फिलिप से कहता है कि तुमने मेरा सपना सच कर दिया, मुझे तुम पर नाज है। फिर फिलिप और अरोरा की शादी हो जाती है और दोनों रियासतें एक साथ हो जाती हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।